सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 of the total number of students like to study English, 2/5 of the total number like to study mathematics, right? तो 40 में से 1/5 पार्ट, राइट, टोटल स्टूडेंट के 1/5 पार्ट इंग्लिश स्टडी करना पसंद करेंगे। 2/5 ऑफ टोटल नंबर, राइट, वो स्टडी करना पसंद करेंगे मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स वो साइंस पढ़ना पसंद करेंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ना पसंद करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी डिटेल से। तो पहला आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू, तो वो जो टोटल नंबर है वो है 40, टोटल 40 बच्चे हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ऑफ दिस, राइट, 40 ऑफ दिस, उसमें से 1/5, राइट, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर, तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स right like to study इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से 1/5 पार्ट स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो इसीलिए जो टोटल अगर नंबर फाइंड करना है, राइट, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा कि जो 40 नंबर है, राइट, उसको बेसिकली उस पार्ट से हमें मल्टीप्लाई करवा देना है, जैसे कि 1/5 इंटू 40, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमें मिलेगा 5 8 ज़ा, राइट। तो यहाँ पर हमें 8 आंसर मिलेगा। तो जो 8 है, 8 बच्चे इंग्लिश स्टडी करना पसंद करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल गया कि 8 बच्चे इंग्लिश स्टडी करना पसंद करेंगे। उसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात चल रही है, तो मैथमेटिक्स में 2/5 है, राइट। तो मैथ्स के लिए यहाँ पर जो उसका रेशियो है, राइट, जैसे कि 40 है, राइट, 40 में से यहाँ पर 2/5 लाइक्स टू स्टडी, राइट। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 8 ज़ा 40, राइट। अब 8 2 ज़ा, राइट, यहाँ पर हमें मिला सिर्फ 8 इंटू 2। तो 8 इंटू 2 यहाँ पर हमें इज इक्वल टू मिला 16 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी कौन सा सब्जेक्ट पसंद करेंगे, वो मैथ्स, राइट, वो लोग मैथ्स पढ़ना पसंद करेंगे 16 स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग साइंस की बात करेंगे, राइट। जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। अब फ्रैक्शन में वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर हम लोग पहले जो वैल्यू है, राइट, वो फाइंड करेंगे। इस फॉर एग्जांपल जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, राइट, जैसे कि 40 टोटल स्टूडेंट है, राइट। अब 40 में से हम लोग माइनस करेंगे, वो पहला जो माइनस होगा वो 8 होगा, क्योंकि 8 स्टूडेंट उसमें से इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं और जो उसमें से 16 स्टूडेंट है वो मैथ्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो बाकी जो बचे
वो यहाँ पर साइंस पढ़ना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर 40 माइनस 24 मिलेगा, राइट। तो 40 माइनस 24, तो 40 माइनस 24 अगर करेंगे तो आंसर 16 आएगा। और फ्रैक्शन में अगर लिखना हो, राइट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 10 फ्रैक्शन, राइट, इज जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, राइट, वो होगा 16, क्योंकि 16 बच्चे साइंस पढ़ना पसंद करेंगे और आउट ऑफ 40, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 16/40, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट है 2 × 1/5, 2 × 1/2, 3 × 2/3 एंड 3 × 1/4। तो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर प्रोसेस दी गई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ड्राइंग मैच हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पहली वैल्यू से, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू है वो है 2 × 1/5, राइट। तो 2 × 1/5, तो यहाँ पर बेसिकली इसको अगर ऑपरेट करना हो तो 1/5 उसको हम लोग 2 बार ऐड करेंगे, 1/5 प्लस 1/5, राइट। तो 1/5 प्लस 1/5 विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ड्राइंग डी। यहाँ पर जो डी ड्राइंग है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि ये 5th पार्ट है, ये भी 5th पार्ट है और दोनों का यहाँ पर एडिशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर डी मैच हो रहा है आई से, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज़ मैच विथ आई, और यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस मैचेस विथ डी, राइट। ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब सेकंड की ओर चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में, राइट, यहाँ पर हमें दिया गया है 2 × 1/2। तो 2 × 1/2 मतलब अगेन क्या होगा कि जो 1/2 है, 1/2 का यहाँ पर 2 बार एडिशन होगा, 1/2 प्लस 1/2, राइट। तो 2 बार एडिशन हुआ 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर जो 1/2 प्लस 1/2 है वो मैच हो रहा है बेसिकली बी के साथ, राइट। तो बी के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर जो उसका आंसर होगा, राइट, वो बी होगा, और वो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर थर्ड देखेंगे। तो थर्ड 3 × 2/3 है, राइट। तो थर्ड में हम लोग लिखेंगे 3, राइट, इंटू 2/3। अब यहाँ पर जो 2/3 है वो हम लोग 3 बार ऐड करेंगे, क्योंकि उसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो प्लस अगेन यहाँ पर 2/3 प्लस यहाँ पर भी 2/3, राइट। तो इस तरीके से 3 बार ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर किससे साथ मैच हो रहा है, तो 3 पार्ट है और 2 पार्ट शेडेड है, यहाँ पर भी शेडेड है, तो ऐसे 3 बार ऐड हुए, तो ये बेसिकली ए के साथ मैच हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, कि आंसर ए के साथ मैच हो रहा है, राइट। ओके, उसके बाद फोर्थ देखेंगे। तो फोर्थ में यहाँ पर है 3 × 1/4, राइट। 3 × 1/4, तो 1/4 है वो 3 बार एडेड है, तो 1/4 फर्स्ट टाइम प्लस सेकेंड टाइम 1/4 एंड प्लस थर्ड टाइम 1/4 लिखेंगे, राइट। तो 3 बार एडेड है। ऐसा कौन सा ड्राइंग 3 बार एडेड है और जिसके 4th पार्ट है, तो यहाँ पर सी आता है, राइट। सी में यहाँ पर अगर देखें तो 4th पार्ट है और तीनों को 3 बार ऐड किया है, राइट, 1/4 1/4 1/4। तो यहाँ पर हम लोग इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये सी है। तो हमारा जो लास्ट है, राइट, वो है सी। इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा सी।
तो इस तरीके से हम लोग जो मैच है, जो भी ऑपरेशन है, वो ड्राइंग के साथ मैच कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो, राइट। तो पहला है 3 × 1/5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है वो किसके साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर पहले हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑपरेशन है 3 × 1/5। अब यहाँ पर जो 1/5 है वो बेसिकली 3 बार ऐड होगा, राइट। तो पहला 1/5, देन प्लस सेकेंड 1/5 एंड थर्ड बार, तीसरी बार ऐड होगा अगेन 1/5। तो इस तरीके से 3 टाइम्स 1/5 ऐड होके फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/5। तो हमें ऐसा एक पर्टिकुलर ड्राइंग फाइंड करना है जिसमें फिफ्थ पार्ट हुए है, राइट। तो फिफ्थ पार्ट हुआ ऐसा कोई ड्राइंग, तो वो है सी, राइट। ऑलरेडी यहाँ पर 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, राइट, 5 पार्ट है, तीनों को ऐड किया है और फिर लास्ट में हमारा आंसर जो है वो है 3/5 पार्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आंसर यहाँ पर मिलेगा सी। ओके, अब सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 × 1/3। तो 2 × 1/3 मतलब कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1/3 हम लोग 2 बार ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1/3। तो 1/3 यहाँ पर 2 बार ऐड होगा, राइट। 2 बार ऐड होने के बाद यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 2/3। तो इस ड्राइंग में से जो थर्ड पार्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये दो थर्ड पार्ट है, राइट। दोनों को ऐड करने से हमें आंसर 2/3 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए मैच होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ए मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड 3 × 3/4, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 × 3/4, राइट। तो 3/4 को हम लोग 3 बार ऐड करेंगे, जैसे कि फर्स्ट टाइम 3/4, राइट, देन प्लस सेकेंड टाइम 3/4 एंड यहाँ पर ऐड करेंगे थर्ड टाइम 3/4, राइट। तो 3 बार 3/4 को ऐड करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा वो होगा 9/4, राइट। और 9/4 का यहाँ पर लास्ट में आंसर होगा कि 2 एंड इट्स 1/4 पार्ट, राइट। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग फोर्थ पार्ट वाले जो भी सीक्वेंसेस है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट है, राइट, बट 3/4 शेडेड है और वो भी 3 बार है, राइट। तो 3 बार ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कंप्लीट 2 एंड 1/4, राइट, कंप्लीट 2 एंड 1/4। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी ऑप्शन, राइट। वैसे ही फर्स्ट में सी ऑप्शन मैच हो रहा था, तो वो हमारा आंसर था सी ऑप्शन। एंड जो थर्ड है उसमें बी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑपरेशन का ड्राइंग जो है वो मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट है 7 × 3/5, राइट। तो पहले उसको सिंपलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन करेंगे। तो पहला वैल्यू जो है वो लिखेंगे, तो 7 × यहाँ पर है 3/5, राइट। तो 7 × 3/5 इज इक्वल टू, बेसिकली इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से, राइट। तो वो होगा 7 × 3/5, राइट। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से हमें यहाँ पर मिलेगा 21/5, राइट। तो 21/5 इसका जो आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा वो होगा 4 एंड 1/5,
राइट, 4 एंड 1/5। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड फाइंड करेंगे, राइट। तो सेकेंड में यहाँ पर है 4 इंटू 1/3। तो 4 इंटू 1/3 डायरेक्ट जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 इंटू 1, राइट, अपॉन 3। तो 4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यहाँ पर आएगा 4/3, राइट। तो 4/3 अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर देखें तो यहाँ पर 1 फुल एंड 1/3, राइट। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो आंसर मिलेगा। उसके बाद थर्ड देखेंगे। थर्ड में यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2 इंटू 6/7। अगेन जो न्यूमरेटर है उसमें डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसे कि 2 इंटू 6, राइट। तो 2 इंटू 6 अपॉन यहाँ पर 7 है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 12/7। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको फाइंड आउट करेंगे, तो 12/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 एंड 5/7 पार्ट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ देखेंगे, तो फोर्थ में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 5 इंटू 2/9, राइट। तो 5 इंटू 2/9। अब यहाँ पर अगेन न्यूमरेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा 5 इंटू 2/9, राइट। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10/9 होगा यहाँ पर। तो 10/9 इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्रैक्शन में अगर लिखे 10/9 तो 1 फुल एंड 1/9 पार्ट, राइट। 1 फुल एंड 1/9 पार्ट अलग से। यहाँ पर फिफ्थ देखेंगे। अब फिफ्थ का क्वेश्चन है यहाँ पर 2/3 इंटू 4, राइट। डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 4, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या है 3। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या मिलेगा 8/3। ओके, अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 8/3 तो इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 2 एंड 2/3 पार्ट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर फिफ्थ का आंसर मिला। अब यहाँ पर सिक्स्थ देखेंगे, तो सिक्स्थ में बेसिकली यहाँ पर है 5/2 इंटू 6। तो 5/2 इंटू 6 न्यूमरेटर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 6, राइट, अपॉन 2। 5 इंटू 6 इज इक्वल टू डायरेक्ट 30 होगा, 30/2, राइट। तो 30/2, तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 15, राइट। उसके बाद सेवन्थ देखते हैं। तो सेवन्थ में यहाँ पर हमें दिया गया है 11 इंटू 4/7, राइट। तो 11 इंटू 4/7 इज इक्वल टू डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 4/7, राइट। तो 11 इंटू 4 कितना आएगा 44, 44/7। तो 44/7 अगर करेंगे यहाँ पर 44/7 का फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 6 एंड 2/7 पार्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पर एट्थ देखेंगे, तो एट्थ का यहाँ पर क्वेश्चन है 20 इंटू 4/5। 20 इंटू 4/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 20 इंटू 4/5। 20 इंटू 4 डायरेक्ट 80 मिलेगा, 80/5, राइट। 80/5 उसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा डायरेक्ट 16, तो यहाँ पर 16 आंसर आएगा। उसके बाद नाइन्थ देखेंगे, राइट। तो नाइन्थ में यहाँ पर है 13 इंटू 1/3।
अगेन न्यूमरेटर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 13 इंटू 1 आएगा, राइट, अपॉन 3। 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, राइट, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 आएगा, राइट। तो 13 अपॉन 3। अब अब हम लोग अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो वो हमें मिलेगा 4 एंड 1/3 पार्ट, राइट। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10th देखेंगे, तो 10th में है 15 इंटू 3 अपॉन 5, राइट। तो डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, तो 15 इंटू 3 अपॉन 5। तो 15 इंटू 3 यहाँ पर मिलेगा इज इक्वल टू 45 अपॉन 5। तो 45 अपॉन 5 करने से हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ इक्वल टू 9, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और हम लोग रिड्यूस कर रहे थे लोएस्ट फॉर्म में, और फिर सभी वैल्यूज़ का मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे थे। जो भी पॉसिबल थी उन सभी का मिक्स्ड फॉर्म में हमने कन्वर्जन किया, राइट। तो पहले मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करते थे, और फिर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेड फर्स्ट 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, राइट। तो 1/2 ऑफ द सर्कल, बॉक्स ए के हाफ ऑफ द सर्कल को हमें यहाँ पर शेड करना है, राइट। तो पहला मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूँ, राइट। तो 1/2 ऑफ दिस सर्कल, तो 1/2 ऑफ दिस सर्कल, सो 1/2 ऑफ 12, राइट। क्योंकि जो पर्टिकुलर स्क्वायर है उसमें 12 सर्कल्स है, तो मुझे क्या करना होगा, 1/2 ऑफ 12 फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो 1/2 ऑफ 12 मतलब कि यहाँ पर 1/2, राइट, इंटू 12 करना है। तो 1/2 इंटू 12, इसका जो आंसर होगा इज इक्वल टू 6 मिलेगा, राइट। सो शेड यहाँ पर आएगा, शेड 6 सर्कल्स, राइट। तो 6 सर्कल हमें यहाँ पर शेड करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली उसको शेड करें, राइट। तो फर्स्ट सर्कल यहाँ पर शेड होगा, फिर सेकंड सर्कल, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग शेड करेंगे थर्ड सर्कल को। तो इस तरीके से 6 सर्कल को हमने यहाँ पर शेड किया, राइट। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेकंड पे, राइट। तो सेकंड में यहाँ पर बेसिकली क्या दिया गया है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन द बॉक्स बी, राइट। तो 2/3 ऑफ द ट्राइंगल, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2/3 ऑफ द ट्राइंगल, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जो 2/3 है, राइट, 2/3 ऑफ, अब कितने ट्राइंगल्स है वो काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 9 ट्राइंगल्स है, तो 2/3 ऑफ 9, राइट। तो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली लिखेंगे 2/3, राइट। 2/3 इंटू यहाँ पर आएगा 9, ओके। तो 3 3 9 आएगा, राइट, एंड 3 2 6, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6। तो अगेन यहाँ पर जो हमें ट्राइंगल शेड करने हैं, राइट, तो शेड 6 ट्राइंगल्स, राइट, 6 ट्राइंगल हमें शेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से 6 ट्राइंगल्स शेड हो चुके। उसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे, राइट।
तो थर्ड में यहाँ पर 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स सी। तो 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स सी, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे थर्ड में, राइट, कि 3/5 ऑफ दी क्या होगा, स्क्वायर, राइट, 3/5 ऑफ दी स्क्वायर्स। ओके, अब बेसिकली यहाँ पर टोटल कितने स्क्वायर्स है, तो 1 2 3 4 5, राइट, 5 एंड 3, तो 5 इंटू 3 15 स्क्वायर्स होंगे, राइट। तो सो 3/5 ऑफ कितने हैं टोटल, वो है 15, राइट, 3/5 ऑफ 15। सो इज इक्वल टू, बेसिकली हमें क्या करना है, 3/5 इंटू 15, राइट। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 3 इंटू 3, तो टोटल वो क्या होगा जाएगा 9। तो शेड यहाँ पर कितने शेड करने हैं, शेड 9 स्क्वायर्स, राइट, 9 स्क्वायर्स को हमें शेड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेड 9 स्क्वायर्स, राइट। तो 9 स्क्वायर को शेड करेंगे। तो इस तरीके से 9 स्क्वायर्स को भी हम लोग शेड कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से जो भी हमें फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ दी है उसके टोटल से उसको मल्टीप्लाई करने से हमें नंबर ऑफ जो शेप्स है वो मिलेंगे और उस शेप को हम लोग शेड इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए 1/2 ऑफ 24 46, राइट। तो दोनों एक ही क्वेश्चन में, राइट। तो पहले हम लोग ए से ही स्टार्ट करेंगे कि ए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए में फर्स्ट जो आई है, राइट, ए में भी सब क्वेश्चन है और वो है 1/2 ऑफ 24, राइट, दिस इज़ फर्स्ट। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि जो भी 1/2 वैल्यू है 1/2 के साथ 24 को मल्टीप्लाई करवा देना है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1 इंटू 24/2, राइट। तो 24 इंटू 1 24 ही मिलेगा, तो 24/2 एज इट इज़। तो 24/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आंसर होगा 12, राइट। ओके, उसके बाद उसी का ही सब क्वेश्चन है, राइट। तो सेकंड में यहाँ पर हमें लिखना है 1/2 ऑफ, यहाँ पर हमें लिखना है 46 के लिए फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू 1/2 उसके साथ 46 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1/2 इंटू 46 इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 इंटू 46/2, राइट। 46 इंटू 1 क्या होगा, 46 ही होगा, 46/2। अब 46/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर मिलेगा 23, राइट। तो 23 हमारा आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर बी देखेंगे, तो बी में फर्स्ट वैल्यू, राइट, तो वो है 2/3 ऑफ 18, राइट, 2/3 ऑफ 18। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 18 लिखेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 18, तो 2 इंटू 18/3, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 36/3। अब 36/3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12, राइट। तो इस तरीके से 12 आंसर आएगा। अब बी का जो सेकंड है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो सेकंड जो है वो है 2/3, राइट, 2/3 ऑफ कौन सी वैल्यू है, 27। तो 2/3 ऑफ 27, तो उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2/3 इंटू 27, राइट।
तो इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पर आएगा 2 इंटू 27 अपॉन 3। तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा 54 अपॉन 3 करेंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 4 अपॉन 3, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 18, राइट। 18 3 ज़ा 54। तो इस तरीके से आंसर फाइंड आउट हो सकते हैं, राइट। अब सी देखेंगे, तो सी में यहाँ पर सी और डी हम लोग एक साथ देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया ए और बी के लिए, राइट। अब सी और डी के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सी में जो फर्स्ट है, राइट, फर्स्ट वैल्यू हमें हमारे पास है 3/4। तो 3/4 ऑफ 16, तो दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट 3/4 इंटू 16 कर देना है, राइट। 3/4 इंटू 16। ओके, अब न्यूमरेटर्स इन मल्टीप्लीकेशन, सो 3 इंटू 16/4, राइट। तो 3 इंटू 16 यहाँ पर हमें मिलेगा 48, राइट। तो 48/4, 48/4 इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट का आंसर 12 मिलेगा। अब सी के सेकंड क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, राइट। तो सी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर जो उसका क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 3/4 ऑफ 36, राइट। तो 3/4 ऑफ 36 डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करवाना है। तो 3/4 इंटू 36 न्यूमरेटर का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, सो 3 इंटू 36/4। तो 3 इंटू 36 108, राइट, अपॉन 4 मिलेगा। तो 108/4, तो बेसिकली इसका आंसर होगा 27। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डी के लिए फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो स्मॉल डी, उसका अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो स्मॉल डी का फर्स्ट क्वेश्चन 4/5 ऑफ 20, राइट। तो 4/5 ऑफ 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 इंटू 20। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू 20/5। तो 4 इंटू 20 80 मिलेगा। तो यहाँ पर 80/5 आएगा, राइट। तो 80/5 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा 16। ओके, अब सेकंड जो सब क्वेश्चन है डी का वो देखेंगे। तो डी में सेकंड क्वेश्चन में अगेन 4/5, तो 4/5 ऑफ यहाँ पर अब आएगा 35, राइट। तो इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 35, राइट, अपॉन क्या मिलेगा 5, राइट। ओके, इज इक्वल टू, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर हमें मिलेगा 4 इंटू 35/5। अब 5 से यहाँ पर बेसिकली जो फैक्टर है वो चल सकता है, 5 7 सा 35। तो यहाँ पर हमें मिला 4 इंटू 7, राइट। 4 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर आएगा 28। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर किसी का भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहला है ए 3 इंटू 5 एंड 1/5 पार्ट, राइट। तो पहला जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ए की जो वैल्यू है वो है 3 इंटू 5 एंड 1/5। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो 3 इंटू
5 एंड 1/5 वो मिलेगा 26/5, राइट। तो इज इक्वल टू 26/5, सो 3 इंटू 26, तो 3 इंटू 26/5, तो इज इक्वल टू 78, राइट। तो 78/5, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 15 एंड 3/5, राइट। तो ये हमारा जो ए है उसका आंसर मिला। अब यहाँ पर हम लोग बी देखेंगे। तो बी में क्वेश्चन दिया गया है 5 एंड मिक्स फ्रैक्शन वो है 6 एंड 3/4, तो 6 एंड 3/4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन में आएगा 6 इंटू 6 एंड 3/4 वो होगा 27/4, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा 6 इंटू 27/4, राइट। तो इज इक्वल टू इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें मिलेगा 6 इंटू 27, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर पहले तो ये 6 नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5, राइट। तो 5 इंटू 27 वो मिलेगा 135, राइट। 135/4, तो 135/4 को मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखे तो 33 एंड 3/4, राइट। तो ये उसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अब सी देखेंगे, थर्ड सी में यहाँ पर है 7 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन है 2 एंड 1/4, राइट। तो 2 एंड 1/4, ओके। अब इज इक्वल टू 7 इंटू 2 एंड 1/4, तो वो आंसर होगा 9/4। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 इंटू 9, 7 इंटू 9/4, राइट। तो इज इक्वल टू 7 इंटू 9/4 वो होगा 63/4, तो 63/4 इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन में वो हमें मिलेगा 15 एंड 3/4, राइट। तो 15 एंड 3/4 पार्ट, ओके। अब डी देखेंगे, तो डी में यहाँ पर हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिली 4 इंटू 6 एंड 1/3। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन का सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मिलेगा 19/3, तो 19/3 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा 4 इंटू 19, राइट, अपॉन 3 एज इट इज़। अब 4 इंटू 19, तो 4 इंटू 19 आएगा 76/3, राइट। और 76/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेगा 25 एंड 1/3, राइट। इस तरीके से वो मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा। अब ई देखेंगे, ई में हमारे पास पहले मिक्स फ्रैक्शन है 3 एंड 1/4, राइट, इनटू 6। तो यहाँ पर पहले मिक्स फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करें तो वो मिलेगा 13/4, 13/4 इंटू 6, राइट। तो इज इक्वल टू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमरेटर का, तो 13 इंटू 6/4, राइट। तो 13 इंटू 6/4 उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 39/2 मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो 39/2 इज इक्वल टू, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा 19.5, राइट। तो इस तरीके से हमें ई मिला। और अब हम लोग फाइंड करेंगे एफ़ के लिए। तो एफ़ की जो वैल्यू है वो है मिक्स फ्रैक्शन में पहले है 3 एंड 2/5, राइट, इनटू 8, ओके। पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17/5 मिलेगा, राइट। 17/5 इंटू 8,
तो पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 8 अपॉन 5, राइट। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बेसिकली हमें मिलेगा 136 अपॉन 5। तो 136 अपॉन 5 फ्रैक्शन में अगर फाइंड करें तो 27 एंड 1 अपॉन 5th पार्ट, राइट। तो इस तरीके से नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ पर उस वैल्यू को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.